सभी लोग मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। टॉपिक्स आपको अच्छे समझ आ रहे होंगे। आज की ये जो वीडियो है ये स्पेशल होने वाली है क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर दिया है CPQS के साथ में MPTS के भी क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपको मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे, CPQS, MPTS और साथ में कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी। इसी के साथ में याद रखेंगे कि एक क्वेश्चन आपकी तरफ से रेज होने वाला है कि सर ये वीडियो किन किन क्लासेस के लिए काम आने वाली है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करेंगे तो सिलेबस बेस्ड एक मैंने वीडियो बना रखा है जहाँ से आपको क्लियर पता चल जाएगा कि असल में ये टॉपिक किन किन क्लासेस में डिस्कस किया जाना है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। तो बगैर कुछ लेट किए चलिए शुरू करते हैं। ये कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कॉस्ट प्राइस क्या होता है, प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड, वो प्राइस जिस पर कोई थिंग ऑब्जेक्ट कोई आइटम परचेज किया जा रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। और इसको शॉर्ट में हम क्या लिखते हैं, CP। जबकि सेलिंग प्राइस के बारे में बताया गया, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड इज कॉल्ड द सेलिंग प्राइस, यानी जिस प्राइस पर कोई ऑब्जेक्ट, थिंग या फिर कोई आइटम सेल होता है उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस, और इसको शॉर्ट में लिखते हैं SP। प्रॉफिट या फिर गेन क्या होता है, तो अगर SP यानी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कंपैरिजन टू दी कॉस्ट प्राइस तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रॉफिट। और इसी का जस्ट अपोजिट, अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो जाए सेलिंग प्राइस कम हो जाए तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉस। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो आपने एक पेन परचेज किया 2 रुपये का, 2 रुपये का आपने परचेज किया, मतलब ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। और अगर आपने इसको 5 रुपये का सेल कर दिया तो ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। अब अगर देखो 2 रुपये का खरीदा, 5 रुपये का बेचा, तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 3 रुपये का। अब आपने कहा ना 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ, यही प्रॉफिट ही यहाँ पर गेन है। और अगर आपने 2 रुपये का खरीदा और अगर आपने उसको 1 रुपये का बेच दिया, तो 2 का खरीदा और 1 का बेचा तो ये हो गया सेलिंग प्राइस। अब 2 रुपये का खरीदा 1 रुपये का बेचा तो 1 रुपये घाटा हो गया ना, और उसी घाटा को हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, लॉस बोल रहे हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला नंबर 1 गेन यानी प्रॉफिट, प्रॉफिट पता करने का फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस पता करने का फॉर्मूला क्या होगा, बस दोनों इधर उधर हो जाएंगे। और सिंपल सी लैंग्वेज में याद रखेंगे कि अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस कम है तो हमेशा लॉस होगा। लॉस और गेन इज ऑलवेज रॉन्ग ऑन CP, यानी कुल मिलाकर के ये प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, CP के रिस्पेक्ट में निकलेगा। और ये पॉइंट नंबर 3 को पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 में डिस्कस भी किया गया है। परसेंटेज निकालना है, गेन परसेंटेज, तो प्रॉफिट इसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। तो आ जाता है प्रॉफिट इंटू प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन CP। सेम प्रोसेस से लॉस परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं तो लॉस अपॉन CP इंटू 100। तो ये दोनों ही फॉर्मूलाज में आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या जनरेट हो रहा है, CP जनरेट हो रहा है। और यही बात पॉइंट नंबर 3 में बताई गई है। पॉइंट नंबर 6 और पॉइंट नंबर 7 आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको परसेंटेज पता है यानी प्रॉफिट परसेंटेज पता है और आपको कॉस्ट प्राइस पता है तो आप सेलिंग प्राइस आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर आपको लॉस पता है, परसेंटेज लॉस, और कॉस्ट प्राइस पता है तो भी आप सेलिंग प्राइस जनरेट कर सकते हैं। याद रखना कि अगर प्रॉफिट की बात होगी तो प्लस साइन आ जाएगा और अगर लॉस की बात होगी तो माइनस साइन आ जाएगा। जबकि इसी फॉर्मूले की मदद से हम लोग फॉर्मूला नंबर 8 जनरेट कर सकते हैं और इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग फॉर्मूला नंबर 9 से जनरेट कर सकते हैं। केवल क्रॉस मल्टीप्लाई है, जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, कैलकुलेट करेंगे, ऑटोमेटिक फॉर्मूला नंबर 8 और 9 आपके सामने आ जाएगा। अब बगैर कुछ लेट किए चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। बोल रहा है अ मैन बाइज अ साइकिल, यानी बाइज मतलब क्या है, खरीद रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है, 1400। फिर बोल रहा है लॉस ऑफ द परसेंटेज, यानी परसेंटेज लॉस की अगर हम बात करें तो परसेंटेज लॉस भी हमको पता है कितना है, 15 है। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, क्या पूछ रहा है, SP पूछ रहा है। तो अभी मैंने आपको ये बात बताई थी कि अगर हमारे पास 2 चीज़ें हैं तो हम लोग सेलिंग प्राइस आसानी से निकाल सकते हैं। और ये देखिए आपको ये फॉर्मूला भी देखने को मिल रहा है, क्या है, 100 माइनस लॉस कितना है, 15 अपॉन 100 इंटू CP। CP हमारे पास पता है 1400। कुल मिलाकर के यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया 85 और यहाँ से 2 0 ये कैंसिल हो जाते हैं और मिल रहा है 85 इंटू 14। मल्टीप्लाई कराते हैं तो 14 5 जा कैरी 7 119। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम लोग चाहें तो ट्रिक से भी अटेम्प्ट ले सकते हैं, ट्रिक से समझेंगे। ये तो मैंने सीधे फॉर्मूला बेस्ड बताया, अब ट्रिक से समझेंगे ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक क्या कहती है। तो ट्रिक के
ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे, हम हमेशा कॉस्ट प्राइस को 100 मानते हैं, हमेशा कॉस्ट प्राइस को क्या मानते हैं 100, ठीक है। हमारा 100, हमारा कॉस्ट प्राइस हम ये मान रहे हैं कि जो साइकिल खरीदी वो 100 रुपये में खरीदी, लेकिन जो एक्चुअल प्राइस है वो क्या है, वो तो है 1400। तो ये हमारा VW और ये एक्चुअल, ठीक है। अब उसने बेचा कितने में है, 15% लॉस पर। 15% लॉस का मतलब ये हुआ कि अगर हमारा ये जा रहा है सेलिंग प्राइस 100 रुपये, कॉस्ट प्राइस 100 रुपये, तो जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा वो कितना चला जाएगा, वो हमारा चला जाएगा 85 रुपये। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमको 85 की वैल्यू चाहिए। अब जरा ध्यान देना, 100 बराबर किसके हैं, 1400 के, तो 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, तो 1 बराबर किसके आ गया, 14 के। हमको वैल्यू किसकी चाहिए, 85 की। 85 से हमने बोथ साइड क्या करा दिया, मल्टीप्लाई, और जैसे ही मल्टीप्लाई करा दिया तो 85 असल में हमारे पास 14, आप देख सकते हैं दोनों नंबर सेम टैली हो रहे हैं, कितना मिल जाएगा 1190। यानी 85 ही तो हमारा क्या था, 85 ही तो था हमारा सेलिंग प्राइस। फिर से एक बार समझेंगे, हमने कॉस्ट प्राइस 100 रुपये माना, और अगर सच में 15% का लॉस हुआ है तो 15% के लॉस के बाद जो सेलिंग प्राइस हमारे पास आ रहा है वो कितने रुपए आ रहा है, 85 रुपये। इसका मतलब कि अगर हम 85 की वैल्यू जनरेट कर रहे हैं तो मतलब हम किसकी वैल्यू जनरेट कर रहे हैं, सेलिंग प्राइस की। और अब यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं, हमारा जो कॉस्ट प्राइस है वो एक्चुअल में 1400 है, तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन का एक्चुअल प्राइस यानी 100 इक्वल्स टू किसके जाता है, 1400 के। इक्वेट किया तो 1 इक्वल्स टू किसके आ गया, 14 के। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 85, देयरफॉर मल्टीप्लाइड बाय 85 इन बोथ साइड, और जैसे ही बोथ साइड्स आप मल्टीप्लाई कराते हैं आपको सेलिंग प्राइस देखने को मिलता है 85 इक्वल्स टू 1190। क्या कहा, 85 इक्वल्स टू 1190। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। बोला इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, द प्रॉफिट परसेंटेज इज। अच्छा, जरा फिर ध्यान देंगे, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80% ऑफ द सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो हमने यहां पर माना कि जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 100 रुपये है। ध्यान से समझना, जनरली हम लोग क्या करते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जनरली हम लोग हमेशा कॉस्ट प्राइस को 100 मानते हैं, यहाँ पर हमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस को 100 मानना है, ठीक है। बोला है इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80% ऑफ द सेलिंग प्राइस, तो हमने मान लिया कि सेलिंग प्राइस क्या है 100 रुपीज़, तो जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा 80। सिंपल सी बात है, जब बोल रहा है कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80% ऑफ द सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस मतलब क्या हो गया 80% ऑफ द सेलिंग प्राइस, 100 से 100 कैंसिल हो गया तो सीपी क्या आ गया 80 आ गया। अब अगर हम देखें तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का डिफरेंस, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो यानी यहाँ से हमको क्या मिलने वाला है, यहाँ से हमको मिलने वाला है प्रॉफिट, और प्रॉफिट में 100 माइनस 80 देन प्रॉफिट 20% का। बोला प्रॉफिट परसेंटेज बताओ, तो प्रॉफिट परसेंटेज आप जानते हैं प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। यहाँ से प्रॉफिट 20 रुपीज़ का, सीपी हमारे पास कितना आया है 80 आया है इंटू 100, और यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 0 से 0 कैंसिल, 2 4 जा 25, देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट, मीन 4 इज करेक्ट। यानी 25% असल में जो उसे सेलिंग 80% का सेलिंग प्राइस है, 80% ऑफ दी कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80% ऑफ द सेलिंग प्राइस, तो जो कॉस्ट प्राइस 80% है सेलिंग प्राइस का, उसका जो प्रॉफिट परसेंटेज जाएगा वो एक्चुअल में 25% हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा भी कर सकते हैं कि वो बोलेंगे कि 80 रुपीज़ में जब सेलिंग हो रहा है तो कुल मिलाकर के 100 के लिए कितना कम है 20 कम है, तो यानी 20%। वो ऑप्शन ए भी टिक कर सकते हैं, मगर याद रखना कि वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो प्रॉफिट की बात कर रहा है ना कि लॉस की बात कर रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं। अ मिल्क मैन ब्रॉट 70 लीटर्स ऑफ मिल्क फॉर 630 रुपीज़ एंड एडेड 5 लीटर ऑफ वाटर। अच्छा, तो 15 प्रॉफिट परसेंटेज हमको फिर से बताना है। क्या बताना है, प्रॉफिट परसेंटेज हमको बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं भाई। जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ, ध्यान से समझेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 70 लीटर ऑफ मिल्क फॉर
630 रुपीज़। क्या कहा? 70 लीटर ऑफ मिल्क एंड एडेड 5 लीटर ऑफ वाटर, यानी 70 लीटर दूध में 5 लीटर हमने पानी मिला दिया, तो जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस बनेगा वो तो दोनों का मिला करके बनेगा ना, यानी कुल मिलाकर के सीपी ऑफ 75 लीटर्स मिक्सचर। क्या कहा? सीपी ऑफ 75 लीटर मिक्सचर्स ऑफ मिल्क प्लस वाटर इसकस टू 630 रुपये। फिर ध्यान से समझेंगे, 70 लीटर उसके पास दूध है, 5 लीटर पानी मिलाता है, 70 लीटर दूध का कॉस्ट 630 रुपये, तो पानी का कॉस्ट तो जीरो होगा, आप समझ रहे हैं। तो यहाँ से अब हमको कितना मिल जाएगा? 75 लीटर। 75 लीटर का जो कॉस्ट है वो 630 रुपीज़ है। फिर आगे देखते हैं, यहाँ से अगर हम इसका सेलिंग प्राइस निकालें, क्या निकालें? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ऑफ 75 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा, देखो लिखा है ना, ही सेल्स इट एट 9 रुपीज़ पर लीटर। 70 रुपये 630 रुपये का 70 लीटर दूध लेता है, 5 लीटर में पानी मिलाता है, फिर जो मिक्सचर तैयार होता है उसको 9 रुपये पर लीटर के हिसाब से सेल कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि 75 इंटू 9, और यहाँ से हमको देखने को मिलता है 9 5 जा 45, 45 में 4 और ऐड कर दिया, 63 में 4 और ऐड कर दिया, देन वी गेट दी 675। कितना मिल जाता है? 675। कितना मिल जाता है? 675। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 630 रुपये सवाल में दिया गया है ये असल में क्या है? कॉस्ट प्राइस है, जबकि ये जो अभी हमने जनरेट किया है ये क्या जनरेट किया है? सेलिंग प्राइस जनरेट किया। प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है, आप जानते हैं कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस कम है, तो इसका मतलब उसको क्या होने वाला है? प्रॉफिट होने वाला है। सेलिंग प्राइस 675 रुपये में से 630 हमने कर दिए माइनस, देन वी गेट दी 45 रुपीज़। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 45 रुपये का हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज हमको जनरेट करना है। क्या जनरेट करना है? प्रॉफिट परसेंटेज। और प्रॉफिट परसेंटेज अब कैसे निकलेगा? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो जाता है। अब हमको जो देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है 45 अपॉन 63 इंटू 10। मुझे लग रहा है फिर 9 से कैंसिल हो जाएगा, 9 7 जा 9 5 जा, एंड वी गेट दी 50 अपॉन 7। 50 अपॉन 7 का मतलब ये हुआ कि 7:1 अपॉन 7%। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन 4th इज करेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 960 रुपीज़। अच्छा, बोल रहा है कि एक आर्टिकल जो है उसको सेल किया गया है 960 रुपये में। ध्यान से समझेंगे। अ मैन इनकर्स अ लॉस ऑफ 4%। अच्छा, 960 रुपये में बेचने पर उसको कितने परसेंट का लॉस हो जाता है? 4% का लॉस हो जाता है। तो हमने मान लिया कि जो कॉस्ट प्राइस है वो क्या है? 100 रुपीज़ है। अगर उसको सच में 4% का लॉस हुआ है तो जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है? 96 रुपये। यानी हमारा 96, उनका यानी ये क्वेश्चन का है, और ये V मतलब हमारा है। हमारा 96 क्वेश्चन के 960 रुपये के बराबर है, तो हमारा एक क्वेश्चन के 10 रुपये के बराबर होगा। तो हमारा 100, हमसे क्या पूछ रहा है? कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है ना। कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी, और सीपी हमने क्या मान रखा है? 100। तो हम 100 की वैल्यू निकालें या सीपी की वैल्यू निकालें, बोथ आर सेम। 100 से जैसे बोथ साइड मल्टीप्लाई करा दिया, देन वी गेट दी 1000। एंड विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन 1 इज करेक्ट। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन में देखिए ये अभी अभी आपको दिखा। अगर हम चाहें तो इस फॉर्मूले के अंदर भी सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो भी हमारा आंसर ईजिली आ जाएगा। तो चाहें तो इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करके देख सकते हैं। तो सी पी इजकस टू 100 माइनस लॉस कितना है? 4% का है, इनटू सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना दे रहा है? ये देखो सेलिंग साफ साफ लिखा हुआ है 960। और अगर अब हम यहाँ से देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि आपका फाइनल आंसर बिल्कुल 960 है। कैंसिल कर दिया, ये 96 था। देन वी गेट दी 10 एंड फाइनली वी गेट दी 1000। तो दोनों ही तरह से हम आंसर को गेन कर पा रहे हैं। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स। देखो, इस तरीके के सवालों में कॉस्ट और सेलिंग को हम हमेशा आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। जो कॉस्ट प्राइस है वो असल में बदल जाता है सेलिंग प्राइस में, और जो सेलिंग प्राइस है वो बदल जाता है किसमें? देखो, सेलिंग प्राइस बोल रहा है ना, सेलिंग प्राइस ऑफ कॉस्ट ऑफ 30। तो कॉस्ट सेलिंग में जाएगा, सेलिंग किस में चला जाएगा? कॉस्ट में चला जाएगा।
अगर हम प्रॉफिट को पता करें तो प्रॉफिट आप जानते हैं 36 माइनस 30 देन वी गेट दिस 6, और हमसे पूछ रहा है गेन परसेंट। गेन परसेंट का मतलब प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंटेज हम आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना होगा, इसके लिए हमको प्रॉफिट ऊपर लिखना है, फिर सीपी हमको अपॉन में लिखना है और इनटू 100। मुझे लग रहा है 6 5 जा, और 5 से फिर हमने कैंसिल किया, देन वी गेट दी 20। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अब इसी को मैंने यहाँ पर इंडिकेट कर दिया है, ये रूल आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस रूल में मैंने इंडिकेट कर दिया है, इफ़ कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आर्टिकल देन सेलिंग प्राइस, समझ गया ना जो मुद्दे वाली बात थी, जो कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल था वो असल में सेलिंग प्राइस में बदल जाएगा, और जो सेलिंग प्राइस वो असल में कॉस्ट प्राइस में बदल जाएगा। फिर आप जो भी है प्रॉफिट या लॉस आप इजीली निकाल सकते हैं। प्रॉफिट और लॉस का मतलब यहाँ पर समझ में आ रहा होगा, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम है तो प्रॉफिट होगा, अगर सेलिंग प्राइस कम है कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो लॉस हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला यही रहेगा। फिर बढ़ते हैं आगे, राम सोल्ड 2 हॉर्सेस एट द सेम प्राइस, इफ in one he gets a profit of 10% and in the other he gets a loss of 10%, then देखो इस तरीके के सवालों में जब भी प्रॉफिट और लॉस होगा तो हमेशा लॉस होगा। जब सेम प्रॉफिट सेम लॉस, क्या कहा, जब सेम प्रॉफिट और सेम लॉस की बात की जाएगी तो व्यक्ति को हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। इसमें 10% का लॉस बोल रहा है, 10% का प्रॉफिट बोल रहा है, तो व्यक्ति को एक्चुअल में क्या होने वाला है, लॉस ही होने वाला है। और लॉस कितने परसेंट का होगा, लॉस ठीक 1% का होगा। इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर ये देखिए फॉर्मूला दे रखा है, इफ अ मैन सेल्स 2 सिमिलर ऑब्जेक्ट, वन एट लॉस ऑफ x%, अदर एक्स गेन ऑफ x%, देन ही ऑलवेज इनकर्स लॉस। देखो लिखा गया है ना, ही ऑलवेज, उसको हमेशा प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है, लॉस इन दिस ट्रांजेक्शन, एंड लॉस परसेंटेज जो होगा वो x²/100। अब जैसे यहाँ 10 की बात कर रहा है तो 10²/100, तो 100/100, तो यहाँ पर कितना आ जाता है, 1% लॉस। अब सपोज करो कि यहाँ 10 की जगह 20 होता, तो अगर 20 होता तो 20 का स्क्वायर/100, तो फिर हमें क्या मिल जाता, 4% का लॉस मिल जाता। तो मुझे लगता है कि आपको समझ आ रहा होगा। फिर बढ़ते हैं आगे, इन व्हाट प्रोपोर्शंस मस्ट वाटर एडेड विद मिल्क टू गेन 20% बाई सेलिंग, यानी व्यक्ति को क्या चाहिए, व्यक्ति को चाहिए असल में प्रॉफिट 20% का। तो हमेशा आपको बताया कि हम हमेशा क्या मानते हैं, सीपी को 100 मानते हैं। अब अगर मान लेते हैं कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपीज़ है, तो हमको चाहिए 20% का क्या, प्रॉफिट। तो 20% का प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 120 रुपये। ठीक है, 20% का प्रॉफिट लिख दिया। अब सेलिंग प्राइस भी हमारे पास है, कॉस्ट प्राइस भी हमारे पास है। बोल रहा है मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस, इन व्हाट प्रोपोर्शंस मस्ट वाटर बी एडेड विद द मिल्क टू गेन। ठीक है, वो पूछ रहा है कि पानी को किस अनुपात में मिलाना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, आप यहाँ से परसेंटेज जनरेट कर सकते हैं। 20% प्रॉफिट हमको चाहिए, तो 20% प्रॉफिट गेन करने के लिए हमको कितना पानी मिलाना चाहिए, 20 लीटर पानी मिलाना चाहिए, तब जबकि हम ये मान करके चल रहे हैं कि 100 लीटर हमारे पास दूध है। तो यहाँ से जो रेशियो आता है वो क्या जाता है, 1:5 आ जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, अ सेलर ब्रॉट 3 पेंसिल्स एट अ रुपी। अच्छा, 1 रुपये में, और रुपी का मतलब क्या हुआ, 1 रुपये में कितनी पेंसिल्स लेता है, 3 पेंसिल्स, यानी 1 रुपीज इक्वल्स टू 3 पेंसिल्स। ये क्या कर रहा है, अ सेलर बॉट मतलब खरीदा है उसने। इसका मतलब थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिख लेते हैं, सीपी ऑफ 3 पेंसिल्स इक्वल्स टू 1 रुपी। और बोला हाउ मैनी फॉर अ रुपी मस्ट ही सेल टू गेन 26% प्रॉफिट। मतलब उसको बोलना कि 26% का प्रॉफिट चाहिए, तो वो पूछ रहा है किस रेट पर सेल करें। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस पता करेंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेंसिल्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेंसिल्स। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेंसिल्स का मतलब ये हुआ कि ये आ जाता है, समझेंगे जरा, प्रॉफिट उसको कितने का चाहिए, प्रॉफिट उसको चाहिए 26% का। कितने का चाहिए, 26% का। तो अगर हम सीपी को 100 मानते हैं, अगर हम सीपी को क्या मान लेते हैं, 100, तो जो काम यहाँ 1 कर रहा है वो काम हमारे पास क्या करने लगेगा, 100 करने लगेगा। तो जो काम यहाँ पर 26% प्रॉफिट कर रहा है वो असल में करने लगेगा 126। 1 से 100 में जाने पर
कितने जीरो बढ़ाए गए, 2, तो कम करने पर 2 जीरो कम कर दिए जाएंगे, तो मतलब 1.26 रुपीज़ ये क्या है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, मेरी बात समझ गए ना। सीपी जो है वो हमने 100 ले लिया, तो जो एसपी होगा वो 126 हो जाएगा, क्योंकि 26% का प्रॉफिट हमको चाहिए। अब जरा देखो, 1 रुपये 26 पैसे में वो सेल करता है कितनी, 3 पेंसिल्स। तो एक रुपए में 1 रुपये में वो कितनी पेंसिल सेल करेगा, 3/1.26 पेंसिल्स। इसका मतलब क्या हुआ, हाउ मैनी फॉर अ रुपी, 1 रुपये में उसको कितनी पेंसिल बेचनी चाहिए। तो 1 रुपये में पेंसिल बेचनी चाहिए, यहां से डेसिमल हटाया तो 2 जीरो बढ़ गए, 300/126 और ओवरऑल आपको मिल जाता है 2.38। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, आपको समझ आ गया होगा। ज़्यादातर क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे उसमें सीपी को हमेशा क्या मानना है, 100 मानना है, दिया कुछ भी हो कोई मतलब नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, बोल रहा है, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर प्रोफेसेस to sell goods at his cost price but uses a false weight of 950 gram for each kilogram, his gain percent is। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 अपने सामने आ चुका है। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक व्यक्ति है, एक शॉपकीपर है जो कि असल में बेईमान शॉपकीपर है, और वो क्या करता है कि 1 किलोग्राम की जगह पर 950 ग्राम एक्चुअल में वेट करता है। तो पूछ रहा है कि उसको असल में कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 1 किलोग्राम के स्थान पे कितना तोलता है, 950 ग्राम। इसका मतलब अगर हम क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें तो हमको एक चीज़ ये क्लियर कट समझ आती है कि वो 950 ग्राम सामान देता है और कितना बचा लेता है, 50 ग्राम सामान बचा लेता है। यानी अगर वो 1 kg कोई आइटम मतलब सेल कर रहा है तो एक्चुअल में 50 ग्राम सिक्योर कर रहा है। तो वो 50 ग्राम बचाता है कितने सेल पर, 950 ग्राम में 50 ग्राम बचा लेता है कितने पर, 950 ग्राम पर। तो यहाँ से कर दिया 100, यहाँ से कितना मिल जाता है आपको, मिल जाता है 19, 100/19, तो 19 5 जा 95, देन ऑप्शन 2 इज करेक्ट। अब ये हो सकता है कि कंसेप्ट कुछ कम समझ आया हो, वैसे एक बार मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर मैं आपको फॉर्मूला भी दिखा देता हूँ। कंसेप्ट में ये बात बताई गई है कि व्यक्ति 1 किलोग्राम तौलता है लेकिन असल में किलोग्राम देता नहीं, क्योंकि जो शॉपकीपर है वो बेईमान है, वो असल में 950 ग्राम देता है। तो अगर हम 1000 के कंपैरिजन में देखें तो हमको पता चल रहा है कि वो 950 ग्राम देता है, 50 ग्राम बचा लेता है, यानी प्रॉफिट उसको कितने ग्राम का हो रहा है, 50 ग्राम का हो रहा है। किसके कंपैरिजन में, 950 ग्राम में। तो यहाँ से 50/950, क्योंकि आप पता है कि हमेशा सीपी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, अदरवाइज आप इस फॉर्मूले को भी यहाँ पर देख सकते हैं। ये रहा अपने पास फॉर्मूला, आ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल हिज गुड्स एट द सीपी बट यूजेस फॉल्स वेट। देन ये आपके पास फॉर्मूला रहा, आप चाहे ये फॉर्मूला यूज करें चाहे ये फॉर्मूला यूज करें। ट्रू वेट का मतलब कितना है, ट्रू वेट माइनस फॉल्स वेट। ट्रू वेट का मतलब कितना हो गया, ट्रू वेट का मतलब हो गया है आपके पास 1000, माइनस फॉल्स वेट कितना है 950, अपॉन फॉल्स वेट हमारे पास कितना है 950 इंटू 100। आप इसको सिंप्लीफाई करते हैं तब भी आपके पास वही वैल्यू जनरेट हो जाती है जो भी मैंने ऊपर सॉल्व किया हुआ है। अदरवाइज इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो एरर कितने का आ रहा है, 50 ग्राम का एरर आ रहा है। ट्रू वैल्यू क्या थी 1000, एरर कितना है 50 ग्राम का, तब भी बोथ आर सेम। मुझे लगता है कि आपको इजीली समझ आ गया है। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हो सकता है। ड्यू टू रिडक्शन ऑफ 30% इन प्राइस ऑफ बनानास अ कस्टमर कैन परचेज 6 बनानास मोर फॉर रेट 28। अब यहाँ से जरा समझेंगे, व्यक्ति जो है जब वो 28 रुपये के बनानास परचेस करता है तो उसको 6 बनानास ज़्यादा मिलते हैं, क्योंकि जो प्राइस में 30% की कमी आ गई है। यानी स्टार्टिंग में उसको कितने मिल रहे थे हमको मतलब नहीं है। अभी मुद्दे वाली बात समझते हैं। 28 रुपये में अगर 30% का डिडक्शन हम कर देते हैं तो हमको देखने को मिलता है कितना, ये शायद कैंसिल हो जाता है 14 और ये मिल जाता है 2 से कैंसिल हो रहा था, तो 42/5। ठीक है, क्या कहा 42/5।
अगर रुपए में हम देखें 30% की गिरावट आई है, तो असल में अब जो एक्चुअल प्राइस बनेगा जिसमें कि 6 बनाना ज़्यादा नहीं मिलेंगे, वो है 42/5 रुपये। जरा मेरी बात को ध्यान से समझना। इसका मतलब ये हुआ कि ये 30% डिडक्शन हुआ तो इतना इतना रुपए का डिडक्शन हुआ, और ये जो 42/5 रुपये हैं, इतने रुपए में असल में उसको 6 बनानास एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। कितने? 6 बनानास। तो 42/5 रुपये में उसको 6 बनानास मिल रहे हैं, यानी 6 सत्ते 42। इसका मतलब 7 रुपये में उसको कितने बनानास मिलेंगे? 5 बनानास मिलेंगे। तो 1 रुपये की अगर हम वैल्यू जनरेट करें तो आपको देखने को मिलेगा 5/7 बनानास। कितना? 5/7 बनानास। और अगर हम एक बनाना की वैल्यू जनरेट करें, एक बनाना, तो एक बनाना की वैल्यू आएगी 7/5 रुपीज़। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो हमको कितना देखने को मिल रहा है? 5 1 जा 5 4 जा। ठीक है, एक बनाना की जो कीमत है वो क्या है? 1.4 रुपीज़। अब इस पूरे प्रोसेस में याद रखना कि ये जो वैल्यू आई है ये असल में 30% डिडक्शन के बाद एक बनाना की वैल्यू हमारे पास आ रही है। दैट एक केला हमको असल में 1 रुपये 40 पैसे का मिलेगा। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहे व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस मतलब जो पहले का प्राइस है वो क्या है। तो अगर हम यहाँ से क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में हमको समझ में आ रहा है कि जो 1 रुपये 4 पैसे 70% डिडक्शन के बाद ये आ रहा है, 30% डिडक्शन के बाद, तो बच कितना रहा है? 70%। यानी 70% असल में किसके बराबर है? 1.4 के। तो 100% किसके बराबर होगा? 1.4/70 इंटू 100। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। हम हमेशा सीपी को क्या मानते हैं? सीपी को हमेशा क्या मानते हैं? 100 मानते हैं। पीछे भी कई बार क्वेश्चन बताया हुआ है। यहाँ से जो वैल्यू आई है ये असल में 30% डिडक्शन के बाद का अमाउंट है। तो 30% अगर सीपी हमारा 100 था तो एसपी हमारा कितना चला जाएगा? एसपी चला जाएगा 70। अब एक तो 70 रुपये में हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पर कितने में सेल हो रहा है? 1.4 रुपीज़ में। तो 70 इक्वल्स टू 1.4, तो 1% इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1.4/70। बोथ साइड 100 से मल्टीप्लाई करा दिया तो ये आ गया। यहाँ से एक जीरो से ये एक जीरो कैंसिल हो जाता है, और 100 ही असल में क्या है? सीपी है। तो यहाँ से 14/2 इंटू 10 7 2 जा। कितना? 7 2 जा। एक डेसिमल यहाँ से हटेगा तो एक जीरो बढ़ता है, ये भी कैंसिल। ख़त्म काम इसका। तो जो कुल मिलाकर के जो पुराना प्राइस था वो क्या था? 2 रुपये पर बनाना। कितना था? 2 रुपीज़ पर बनाना। हालांकि इसको हम लोग इस ट्रिक से भी समझ सकते हैं। वस्तु के मूल्य में x% की कमी नहीं, x% की कमी होने पर a रुपीज़ में y वस्तु ज़्यादा मिलने पर वस्तु का नया मूल्य ये रहा, वस्तु का पुराना मूल्य ये रहा। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमको ओरिजिनल प्राइस पता करना था, मतलब पुराना मूल्य पता करना था, तो सारी वैल्यूज को रख देते हैं। x% की कमी, x का हम क्या कर रहा है? 30 कर रहा है। यहाँ पर 100 माइनस 30 आ जाता है। और यहाँ पर y असल में क्या है? y वस्तु ज़्यादा मिलती है, मतलब 6 बनाना ज़्यादा मिल रहे हैं। तो 6 इंटू a क्या है? a है असल में a रुपये 28। सारी वैल्यूज को देखो मैंने पुट कर दी, और अब देखते हैं कि जरा हमारा आंसर आ सकता है या नहीं आ सकता है। 6 5 जा, ये 5 मिल जाता है। 28 अपॉन यहाँ से 70 इंटू 5। मुझे लग रहा है 7 से 7 4 जा, और 5 2 जा, और 2 2 जा। अगेन वी गेट दी 2। और अगर इसमें हम रख देते हैं तो यहाँ से हमको जो मिलेगा वो क्या मिल जाएगा? 1.4। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको बेहतर तरह से समझ आ रही होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। अ शॉपकीपर इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बाय 30% एंड देन गिव्स 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। अच्छा, बोल रहा है कि शॉपकीपर इंक्रीजेज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट 30%, यानी प्रोडक्ट जो प्राइस है उसमें वो 30% की बढ़ोतरी कर देता है। तो मतलब अभी उसके पास हो गया है 130। फिर बोल रहा है कि मान लेते हैं कि जो उसका मार्केट प्राइस है, ठीक है, मार्केट प्राइस जो सीपी है वो है 100, तो 30% की बढ़ोतरी करता है, तो जो मार्केट प्राइस हो गया वो हो गया 130। अब 130 में असल में वो देता है पहले 5% की छूट। तो 130 में जब 5% की छूट देगा तो माइनस का 5%, मतलब 130 इंटू 5/100। एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हुआ, 5 2 जा 10, 2 से ये कैंसिल हुआ, देन वी गेट दिस 6.5। ये जो 6.5 आया है ये असल में
डिडक्ट होगा किससे, 130 से। तो 130 में से 6.5 को हमने माइनस किया तो 0.5 123 23 6 3 सही है, बिल्कुल सही है। यानी अब यहाँ पर जो हमारे पास आ रहा है वो 123.5 रुपये, ठीक है। फिर 10% का ये और डिस्काउंट दे देता है। फिर देखिए ज़रा, अब इसने जब 10% का और डिस्काउंट दिया तो 10% के डिडक्शन के बाद 123.5 क्या कहा, 123, क्या कहा 123, और ये जो अपने पास वैल्यू आ रही है 123.5 का 10% और जनरेट कर दो। एक ज़ीरो से एक ज़ीरो और कैंसिल हुआ, यहाँ से मिल जाता है 12.35। अब ये जो वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 123.5 में से फिर ज़रा माइनस करो 12.35, यहाँ से तो 15 मिल जाता है, इससे माइनस किया देन वी गेट दी 111, क्या 111.15। हमारा कॉस्ट प्राइस क्या था, 100 रुपये। वर्तमान में जब हमने इसको 2 बार डिस्काउंट देने के बाद सेल किया तो सेलिंग प्राइस हमारे पास कितना आ रहा है, 111.15। भैया 100 से 111.15 कितना ज़्यादा, 11.15 ज़्यादा। इसका मतलब कितने % का प्रॉफिट हुआ, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, मतलब पहला ऑप्शन इसका सही है। फिर बढ़ते हैं, वेजिटेबल डीलर प्रोसेस टू सेल वेजिटेबल एट कॉस्ट प्राइस बट यूजेस अ फेक वेट एंड अर्न अ प्रॉफिट 20%, व्हाट इज द फॉल्स वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg। अभी पीछे हम लोगों ने इस टाइप का एक क्वेश्चन अटेम्प्ट ले लिया है और वहाँ पर इसी बात को मैंने बताया हुआ था शायद, हाँ बिल्कुल, ये देखिए अपने पास फॉर्मूला निकल करके आ गया है। यहाँ पर हमको जो बता रहा है वो कितने % का प्रॉफिट बता रहा है, 20% का प्रॉफिट बता रहा है। तो यहाँ देखो इसी फॉर्मूले के अंदर रख रहे हैं, प्रॉफिट गेन परसेंटेज की जगह 20 आ गया। एरर हमको पता करना है कि कितने का एरर है, तो मान लेते हैं एरर हमारे पास x है, ट्रू वैल्यू कितना है 1000 है, माइनस x इंटू 100। कुछ नहीं करना है, इसको केवल सिंप्लीफाई कर लेना है, 25 जा, यहाँ पर कितना मिल जाता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया तो 1000 माइनस एक्स इक्वल्स टू 5x, देन 1000 इक्वल 6x, देन x इक्वल 1000 अपॉन 6, और इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो 500/3। 500/3 का मतलब आप डिवाइड कराएंगे, देन ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी, साथ ही साथ फॉर्मूलास भी आपको याद होते जा रहे होंगे। इन आ ऑफर अ पैक ऑफ 4 सोप विद MRP 48 इज अवेलेबल फॉर 44 रुपीज़। अच्छा, क्वेश्चन में क्या बात कही जा रही है कि जो हमारे पास MRP जो प्राइस था, MRP 48 रुपये है, जबकि वो सेल कितने का कर रहा है, 40 रुपीज़ का कर रहा है। इफ़ इट स्टिल गिव अ प्रॉफिट ऑफ 10% टू दिस शॉपकीपर, अगर इसके बाद भी व्यक्ति को कितने % का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है 4 रुपये छूट देने के बाद, देन कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है क्या है। हम हर बार कॉस्ट प्राइस क्या मानते हैं, 100 रुपये मानते हैं, ठीक है। 10% का व्यक्ति को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, मतलब कॉस्ट प्राइस पर हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस उसका कितना हो गया 110। अब देखो, एक हमारा सेलिंग प्राइस है 110, जबकि क्वेश्चन में कितना है सेलिंग प्राइस है 44 रुपीज़। इसका मतलब एक किसके बराबर हो जाएगा, 44/110, तो 100 किसके बराबर हो जाएगा, 44/110 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हुआ, 11 4 जा, देन 100 इक्वल्स टू कितने के आ जाता है, 40 के आ जाता है। इसका मतलब जो कॉस्ट प्राइस हमारे पास है वो क्या है, 40 रुपीज़ है, देन ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। फिर आगे बढ़ते हैं, बोला इफ द मैन्युफैक्चरर गेन्स 15% profit, the wholesaler gain 20%, retailer gain 25%, find the cost price if the retail price is 3450। ठीक है, हमने मान लिया कि जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्रोडक्शन ही तो पूछ रहा है, तो हमने मान लिया कि जो हमारे पास CP है वो कितना है, वो हमारे पास CP एक्चुअल में चला जाता है 100 रुपीज़। CP हमारे पास चला जाता है 100 रुपीज़। अब सबसे पहले 100 रुपये में 15% का उसको मिल जाता है डिस्काउंट, तो ये असल में नहीं प्रॉफिट हो रहा है, डिस्काउंट नहीं मिल रहा है उसको, प्रॉफिट हो रहा है, तो ये हो जाता है 115 रुपये। 115 रुपये पर फिर से 20% का क्या मिल जाता है, प्रॉफिट, और जब उसको फिर से मिला 20% का प्रॉफिट, तो अब 115 का जनरेट कर दो 20%, 5 2 जा 10, 5 3 जा 23,
115 में ऐड कर दिया, देन वी गेट दी 138। कितना आ जाता है? 138 रुपये। कितना आ जाता है? 138 रुपये। इसके बाद भी वो रुक नहीं रहा है। अब रिटेलर को भी कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 25% का। इसका मतलब क्या हुआ? 138 का जनरेट करो जरा, 25%, तो 25 4 जा, इसका मतलब अपॉन 4, इसका मतलब 4 3 जा 12 और 4 4 जा 16, 4 5 जा। ये 138 में ही आपको क्या कर देना है? ऐड कर देना है। देन 172.5 कितना मिल जाता है? 172.5। अब जरा ध्यान से देखो, इतना सब प्रॉफिट मिलने के बाद वो जब बिकेगा तो सीपी ये माना था ना, बाकी सब प्रॉफिट हो रहा है, तो यानी ये क्या आ जाए? एसपी आ जाए 172 रुपये 50 पैसे, और वो सेल असल में कितने का कर रहा है? 3450 का। इसका मतलब एक किसके बराबर हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब है 172.5। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 100 बिकॉज सीपी इज 100। तो यहाँ से कितना मिल जाता है? 3450 अपॉन 172.5 इंटू 100। और जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करते हैं तो ये असल में आपको कैलकुलेट करके देता है कितना? ये आपको कैलकुलेट करके देता है 2000। देन विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये 2 टाइम्स में ही देखो पूरा कैंसिल हो रहा है। 172.5 2 जा 3450 और साथ में 2 0 ये लगे हुए हैं, तो 2000 डायरेक्टली। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर अर्न 35% प्रॉफिट बाय सेलिंग ईच कार ऑफ दिस। अच्छा, हर कार को बेचने पर उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 35% का। इसका मतलब कि अगर हम सीपी मान लेते हैं 100, तो जो एसपी जाएगा वो कितना हो जाएगा? 135, क्योंकि 135 असल में 35% का प्रॉफिट हो रहा है। हमारे अकॉर्डिंग हम बेच रहे हैं 135 रुपये में, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो बेच रहे हैं 4,52,000। ठीक है, 4,52,000 में। ठीक है, 4,52,000। तो अब 100 की वैल्यू हम जनरेट कर सकते हैं 452 अपॉन 135। थोड़ा और बेहतर तरह से अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से 100 की वैल्यू हमारे पास जनरेट हो रही है 344814.81। ये क्या आया है? 100 मतलब सीपी आ गया है। अब हमको क्या जनरेट करना है? बोल रहा है इफ़ द प्रोडक्शन कॉस्ट इज इंक्रीज्ड बाय 20%। प्रोडक्शन कॉस्ट में 20% की बढ़ोतरी हो गई, तो प्रोडक्शन कॉस्ट में 20% की बढ़ोतरी मतलब 120 हो गया। तो इसका मतलब 344814.81 अपॉन 100 आ जाएगा, क्योंकि अपॉन में 100 ट्रांसफ़र होगा, तभी तो फिर हम 120 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अब ये पूरा कैलकुलेट जब आप करते हैं तो आपको मिलता है 40177.7। ये किसकी वैल्यू आई है? ये वैल्यू आई है असल में 120 की। बोले व्हाट शुड बी द न्यू सेलिंग प्राइस ऑफ अ कार सो दैट द प्रॉफिट इज 20%। कह रहा है कि 20% व्यक्ति को क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए। अब हम ये मानेंगे कि ये क्या है? 100 रुपये है। ठीक है, इस पर अगर हमको चाहिए 20% का प्रॉफिट, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100 बराबर है 401,777.7, तो 1 इक्वल होगा 40177.7 अपॉन 100। 20% का प्रॉफिट चाहिए तो हमें क्या करना होगा? हमें मल्टीप्लाई करा देना होगा, ये 7 है, हमें मल्टीप्लाई करा देना होगा 120 से। ये सवाल इसीलिए अच्छा है, ठीक है, क्योंकि आप 120 रुपये मत निकालना, क्योंकि ये असल में 120 रुपये पिछला वाला है। अब वो जो सेकंड केस है वो हमारे लिए न्यू केस के रूप में काम करेगा। और जब इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे देन वी गेट दी ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने लगभग सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट ले लिया है, और तो हम लोगों ने लगभग सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। तो बिल्कुल मेरे साथ बने रहेंगे लास्ट तक, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि सारे ही टॉपिक्स को मैं कवर कर पाऊँ। फिर भी थोड़ा सा समय की कमी है, तो अगर कुछ छूट भी जाते हैं तो आप पिछले वीडियोस देख सकते हैं, पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन प्रॉब्लम्स के साथ में। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड एज ऑलवेज में गॉड ब्लेस यू ऑल।